कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर, जो एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है लेकिन इस देश की आवाज है, इन गरीबों की आवाज है, उनके लिए जो अपशब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर जो उन्होंने बोला है, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश की जनता, गरीब इसकी निंदा करता है और यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर बनी थी और आप सबों को याद होगा साथियों कि सबसे पहला अध्यादेश इनने जारी किया जिसमें गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन को किस तरह से एक्वायर करें। उसके बाद देखा कि 3 काले कानून, जमीन नहीं मिली तो जमीन की जो उपज होती है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देंगे। तीन काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े, उनको झुकना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के सभी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कि उनने इस सरकार को घेर लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जो किसान है, हर जो गरीब व्यक्ति है, उसने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। और ये हमारा जो संविधान है, ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान है जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है। उनकी प्रतिभा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी। इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविजन पर आए, हाथ जोड़कर माफी मांगे कि दादागिरी और इनका ये दिखाता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। 400 पार का नारा दिया, क्या हुआ, जनता ने इनको दिखा दिया। ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को बाबर समझ रहे हैं कि जो मर्जी आए वो हम करेंगे, जो हम आदेश देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर चल रहा है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी परंपरा थी कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है, उसको पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलाने दे रहा है। देश का गृह मंत्री आज के इस समय के अंदर, जहां हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 वर्ष संविधान के पूरे होने पर उस पर 2 दिन की विशेष चर्चा दोनों ही सदनों के अंदर हो रही है। और उस चर्चा के दौरान जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान रचा और एक ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, उस संविधान के रचयिता के लिए गृह मंत्री ये कहते हैं कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, एक फैशन बना लिया लोगों ने। इससे अच्छा तो हम भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ी तर जाती। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, भगवान का नाम लेने से रोका किसने? हमारा संविधान है भारत देश का, जिसको कांग्रेस की देखरेख में बनाया गया। कांग्रेस ने उसको सींचा और एक मजबूत संविधान देश के अंदर दिया, लोकतंत्र दिया। हमारे पड़ोसी राज्यों की आप तुलना करो तो चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, नेपाल हो, सब जगह पे तख्ता पलट हुए हैं और क्या हालत आज वहां पे है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव अगर कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान भारत देश के अंदर है।
तो मैं कहना चाहूँगा, आज इस प्रकार से टीका टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, इनकी मनुवादी सोच है। जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी है। ये बात, जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकता है वो किसी की धक्का मार सकता है? जिसके दिल के अंदर गरीब की, मजदूर की, किसान की पीड़ा हो वो किसी को धक्का मार सकता है? उसके भी सीसीटीवी फुटेज है। लोकसभा का चप्पा चप्पा जो है सीसीटीवी कैमरों से लगा हुआ है वहां पे। तो आप उसकी सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहे हो?